जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सावन मास के बड़े रविवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सावन मास के बड़े रविवार का व्रत करेंगे तो आपके ऊपर भगवान शंकर के साथ साथ भगवान सूर्य नारायण की भी अपार कृपा बरसेगी। अगर आपकी राशि में सूर्य कमजोर है तो आपको सावन मास के रविवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन आपको सूर्य नारायण और भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके ऊपर प्रभु की अपार दया दृष्टि होगी। कहानी सुनने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य करें, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने अपनों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी सावन मास की संपूर्ण कहानी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके और आपको भी इसका पुण्य लाभ मिले। आइए अब हम सावन के बड़े रविवार की कहानी सुनते हैं। सब बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ओम सूर्याय नमो नमः। यह कथा स्वयं भगवान शंकर ने सनत कुमार को सुनाई थी। भगवान शंकर कहते हैं, हे सनत कुमार, मैं तुम्हें सावन के रविवार व्रत की कथा, महात्म्य, विधि तथा प्रायण बताता हूँ। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रतिष्ठानपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुकर्मा था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा हेतु गया। वहाँ स्त्रियां रविवार का व्रत कर रही थीं। उस ब्राह्मण भिक्षुक को देखकर उन स्त्रियों ने पूजा अर्चना सामग्री को ढक दिया। उधर यह देखकर ब्राह्मण के मन में अर्चन विधि को जानने की बड़ी इच्छा जागृत हुई। वह बोला, हे साध्वी महिलाओं, आप सबने इस व्रत की सामग्री को क्यों ढक दिया है? आप दयालु हैं, कृपा करके मुझे भी इस व्रत को करने की विधि बताइए। मैं अपनी दरिद्र अवस्था से दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण करके मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। इस व्रत के विधान तथा फल को मुझे भी आप बताइए। तब स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को हम तुम्हें कैसे बता दें? तब वह ब्राह्मण बोला कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी ऐसी बात को सुनकर उन महिलाओं में से एक बूढ़ी महिला ने ब्राह्मण को उस व्रत की संपूर्ण विधि बता दी। उस बूढ़ी महिला ने उसे बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन धारण करके प्रातः उठो, शीतल जल से स्नान करके पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा अर्थात ओड़ुहल पुष्प से युक्त अर्घ्य को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दें। अर्घ्य को रक्त अक्षत अर्थात लाल चावल, जपा पुष्प और उपचारों के द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खांड से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दें। सूर्य का 12 मंत्रों के द्वारा सत्वन करें। 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावें। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण करके अपने गले में पहन लें। 12 प्रकार के फल का बायना ब्राह्मण को दें। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे द्विज, इस व्रत के करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता हो वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। श्रावण मास के महीने में 4 या 5 जितने भी रविवार पड़े, सब रविवारों का व्रत करना चाहिए। व्रत के फल की प्राप्ति हेतु उद्यापन भी करना चाहिए। इस प्रकार रविवार का व्रत करने से कार्य की सिद्धि होती है। गरीब ब्राह्मण रविवार के व्रत की विधि प्राप्त करके अपने घर को लौट आया। घर आकर उसने अपनी दोनों पुत्रियों को भी रविवार व्रत की कथा एवं विधि से अवगत कराया। उस व्रत के सुनने और अर्पण तथा दर्शन मात्र से उसकी दोनों पुत्रियां सुंदर बन गई। उसी दिन से गरीब ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जी निवास करने लगी।
अब वह ब्राह्मण भगवान की कृपा से धन कुबेर बन गया। एक दिन वहां का राजा ब्राह्मण के घर के सामने से गुजर रहा था। तब उस राजा की दृष्टि ब्राह्मण की रूपवती कन्याओं पर पड़ी। वह राजा उन कन्याओं की सुंदरता को देखकर ठगा सा रह गया। राजा ने उन कन्याओं से विवाह करने का निश्चय करके अपने महलों में लौट आया। राजा ने अपने पुरोहित को ब्राह्मण के यहाँ उसकी दोनों पुत्रियों से विवाह करने का संदेश लेकर भेजा। ब्राह्मण ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार करके अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह राजा से कर दिया। राजमहल में जाकर दोनों कन्याओं ने रविवार का व्रत किया और वे पुत्र पौत्रों से युक्त हो गई। हे सनत कुमार, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है, तो इसके अनुष्ठान के फल का तो कहना ही क्या है। सब बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय।